अरे आज ये मुर्गा क्यों बैठा है भाई। आज मुर्गा अंडा देना शुरू हो गया है, मुर्गियों को जाने नहीं दे रहा, खुद अंदर जाके बैठा हुआ है। और तुम्हें खैर है भाई। काले मुर्गे, मुर्गियों को बैठने दो, वो लाइन में खड़ी हुई है और तुम यहाँ पे सेंटर में जाके बैठे। अच्छा अच्छा, ये जनाब दरमियान में शेर बना हुआ है। यहाँ से उतरो, चलो उतरो 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 यहाँ से, चलो मुर्गियों को बैठने दो। मुर्गियों ने अंडा देना है और ये जनाब यहाँ पे बैठ के तंग कर रहा है मुर्गियों को। ये भी बेचारी दो खड़ी हुई हैं अंडे देने के लिए, हम भी बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, मुर्गियां जाती हैं कि नहीं। अंदर ही है वो वाला मुर्गा अभी भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और माशाल्लाह से मुर्गियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यार ये कल मोहम्मद ने ये क्यों, किस लिए बांधा है? यहाँ पे बांध के यहाँ पे डंडा लटकाया हुआ है, समझ से बाला तारा ये क्यों किया है? इसके बारे में मोहम्मद से पूछ लेते हैं। दलिया बिल्कुल ठीक ठाक है, सही डला हुआ है। तो दोस्तों आज ना बिल्कुल मौसम साफ हो गया, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आसमान नीला नज़र आ गया है। और ये अभी 8 बजे का टाइम है और झंडे जो हमारे हैं वो भी माशाल्लाह से आज नज़र आ रहे हैं और सामने भी आपको नज़र आ रहा है। और मुर्गियां बिल्कुल सारी बेहतरीन है और सारी अंदर ही हैं, ये चक्करों से नहीं डरी हुई, लेकिन बल्कि ये अंडा देने के लिए अंदर गई हुई हैं। मैं जब सुबह आया हूँ मुझे मुर्गे ने हैरान कर दिया। और वो वहाँ पे टोकरी में चढ़ा हुआ है, वो देखे मुर्गियाँ अंडा देने के लिए थी, लेकिन वो इनसे लड़ाई कर रहा था। ये किसी चक्कर में है और सारे मुर्गे बहुत फूले हुए फिरते हैं। तो ये अब इस तरह का सीन है। तो दोस्तों कल ना मैंने बतखों को आज तो बाहर निकाल दिया, आपको पता है कि अब तो यहाँ पे नहीं है। तब मैं मोहम्मद से कह के गया था तो उसने यहाँ पे नहीं भरा, लेकिन कहता भाई मैंने इनकी पूरी निगरानी की है कि यहाँ पे कहीं पे अंडे दें, और इसने कहीं पे कोई अंडा भी नहीं दिया। तो फिलहाल तो ये अंडे नहीं दे रही। जहाँ पे बतखें जाती हैं बाहर एक जौहड़ में, वहाँ पे भी कोई अंडा वगैरह नहीं था। और मुर्गियाँ अंडा देने के लिए सुबह सुबह जो है ना, आज धूप निकली है, मौसम थोड़ा सा गर्म सा ही है, तो सारी माशाल्लाह से अंडे देने के लिए तैयार फिर रही हैं। और मैं वही अब हम देखते हैं कि जैसे मौसम अब अगर हफ्ता इस तरह रहता है, हम ये शॉपर इसका नीचे कर देंगे। हाँ, अगर ये है कि अगर हम शॉपर नीचे नहीं ना करेंगे, फिर इसके अंदर वो जैसे भाप होते हैं जो सांस लेती हैं, घुटन हो जाएगी। घुटन की वजह से इनको बुखार होने का खदशा है, बुखार होने की वजह से इनके सांस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम अभी तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप भी अगर सो रहे हैं, बिस्तर में सो रहे हैं, रज़ाई में सो रहे हैं, अभी सर्दी है, तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में हम अनकरीब सोच लेंगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुर्गियाँ माशाल्लाह से दलिया बहुत खुशी से खाती हैं, जो मकई का दलिया है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो दोस्तों जैसे ये मौसम ठीक होता है ना, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ना मैनेज करते हैं कुछ और चीज़ें भी। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप दोस्तों के लिए, आपकी खुशी के लिए हम और परिंदे भी रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये भी कोशिश करेंगे सारे हलाल परिंदे हों। उसमें एक कबूतर जो है वो थोड़ा सा कह लें, लेकिन अगर वो जंगली कबूतर मिल जाए तो वो तो ज़ाहिरी बात है हलाल ही होता है। ये मुर्गी अंडा देने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तुम भी यार कोई अंडा वगैरह दे दो, तुम भी हमें बता दो। बतखों ने तो हमारा जो तजस्सुस था ख़त्म कर दिया है, लेकिन तुम जो दोनों हो ना, तुम तो मुझे यकीन करो बिल्कुल फजूल लगती हो। तुमसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है। उस मुर्गी को जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मुर्गी है, उसको इन्होंने मार मार के ना, उसकी देखें दुम ही खाली कर दी हुई है। वो मेरा ख्याल जैसे वो वाली ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल उसकी जल्द नज़र आ रही है। तो मुर्गियाँ सारी ना डिस्टर्ब हो रही हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ। वो भी वहाँ पे जाके ना डिस्टर्ब हो रही है, देने तो अंडा गई है, लेकिन वो बाकी की जब शोर सुना है तो वो भी परेशान हो गई है। ये देखें बाहर से आ गई है। तो मैं थोड़ा सा गलत टाइम पे आ गया हूँ। तो मैं तो असल में आया था बतखों के लिए कि उन्होंने अंडे दिए कि नहीं, लेकिन मुझे तो उस मुर्गे ने हैरान कर दिया। मैंने कहा मुर्गा भी अंडे देना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये सूरत हाल है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ना, यहाँ पे हम ना इसका करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी सर्दी है। चकोरों ने तो देखें इंशाल्लाह ताला अनकरीब शायद ये भी मौसम चेंज हो तो कोई खुशखबरी दें। और दूसरा दोस्तों में ये था कि ये जो 3 मुर्गे हैं ना, ये 1 2 3, अब इसमें इस टाइम कोई बादशाह नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कहें, ये वाला बादशाह है, वो वाला ब्लैक वज़ीर है। जो ये जो बादशाह था ना, ये बिल्कुल बेकार हो गया, इसकी अब वो हुकूमत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पहले देखते थे वो बिल्कुल सुकड़ा के फिरता था, ठीक है, सामने नहीं आता था, बाहर बाहर। ये भी फिर इसी तरह था, लेकिन अब आप इनको थोड़ा सा नोट करें,
इसने भी पर फुलाए हुए हैं, इसने भी पर फुलाए हैं, उसने भी पर फुलाए हैं। उसने तो खैर पर कभी ऐसे हुए ही नहीं ना कि डरा हुआ फिर रहा है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि तीनों जो मुर्गे हैं ना इस टाइम पूरे जोबन में हैं और पूरी अपने 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 मज़े कर रहे हैं। हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 मुर्गियाँ हैं और 3 मुर्गे हैं। अगर हम इनको 3 की जगह 2 कर दें तो वो कैसा रहेगा? एक मतलब 4 मुर्गे 1 मुर्गा। इमरान खान ने जो स्कीम बताई थी उसमें भी कुछ इसी तरह था। तो उसके बारे में आपने मुझे ये बात बतानी है। इसके बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि ना एक तो सर्दी है और सर्दी की वजह, यार इसको क्या हुआ पड़ा है ये देखें। इसको तो मुझे ऐसे लगता है फिर से लड़ाई हुई है या मच्छरों ने काटा है इसके, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान बने हुए हैं। मसला तो कोई हुआ है इसके साथ। तो मैं दोस्तों आपसे यही कह रहा था कि ना हम इसके बारे में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा था कि यार इसको ज़िबा कर लेते, क्योंकि जो ब्लैक वाला है ना वो भी मुर्गा कमाल है, ये मुर्गा भी कमाल है। इसको हम बादशाह को ज़िबा कर लें, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। लेकिन हाँ, इसके ना वो सुए निकल आए हैं ये वाले पाँव के बिल्कुल साथ, जो लड़ाई में जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल पंजे के ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जब निकल आते हैं तो समझे मुर्गा बहुत ज़्यादा ताकतवर या लड़ने के काबिल हो जाता है। ये नस्ल असील तो नहीं है लेकिन बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, इसको जो पंजे पड़े हुए हैं शायद कि आपस में फिर से लड़े हों, तो इस तरह का सीन हो, क्योंकि जब ये उछलते हैं ना तो पंजे मारते हैं और अगले का खाना ख़राब कर देते हैं। शायद इस तरह का कुछ मामला हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी सी सर्दी है और खाने का जो है देसी मुर्गा खाने का भी बहुत मज़ा है। और मैंने कुछ इस लिहाज से भी रखे थे जो इस दफ़ा हम मई जून में या जुलाई में हम लेके आएंगे, उसमें हम मुर्गे बहुत ज़्यादा लेके आएंगे और मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा लेके आएंगे। इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि 8 मुर्गियाँ हैं तो हम इस दफ़ा 10 या 12 मुर्गियाँ और ले आएँ। उससे ये होगा कि 20 मुर्गियाँ हो जाएंगी और मुर्गे हम उस लिहाज से खाने के लिए लेके आएंगे और 4 या 3 या 4 मुर्गे हम मुर्गियों के लिए रख लेंगे। इस तरह का मेरा इस दफ़ा प्लान है। तो जब हम फार्म पे जाएंगे वहाँ पे हम सिचुएशन देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब ये तुम फिर से उड़ के आ गई हो, पता नहीं तुम किन चक्रों में हो। वहाँ पे जाती है और फिर से उड़ के आ जाती है। अब यहाँ पे अंडे के लिए भी शायद कोई बैठी तो नहीं है मुर्गी, नहीं कोई मुर्गी नहीं बैठी। शायद किसी ने अंडा दे दिया हो या इसने जाते ही अंडा दे दिया, हम देखते तो हैं। नहीं भाई, अंडा कोई नहीं है, बेचैनी है, परेशान है। इस टाइम मुझे नहीं था आना चाहिए क्योंकि अभी कोई मुर्गी अंडा देने के लिए बैठी नहीं है, लेकिन परेशान है। मैं यार बतखों की वजह से आया था कि मैंने कहा शायद सुबह सुबह इन्होंने कोई अंडा दे दिया हो, लेकिन जब नहीं दिया मैंने कल उनको थोड़ा सा कैद रखा, लेकिन आज मैंने उनको छोड़ दिया है। तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये कि चकोरों के बारे में इंशाल्लाह ताला देखते हैं। कबूतरी थोड़ी सी सर्दी में खड़ी है, डर डर के थोड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, ये मुर्गी जिस दिन से आई है ना ये फुल तंदुरुस्त नहीं है कि बंदा कहे कि यार ये बहुत तंदुरुस्त है, बहुत मज़े करती है, बहुत एक्टिव है। अक्सर मैंने इसको ऐसे खड़े देखा। हाँ, माशाल्लाह से अंडे देने शुरू हो गई है, ये इसकी बड़ी बात है। लेकिन आपको देखने में बिल्कुल ब्रायलर लगेगी, ये बिल्कुल मिस्री गोल्डन मिस्री आपको मुर्गी नहीं लगेगी। तो अब इनका हम देखते हैं, शोर बहुत ज़्यादा करती हैं लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, आपने इनके बारे में बताना है कि किन दिनों में अंडे देती हैं, ठीक है। और मज़ीद जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं वो भी आपने पूरी वीडियो में याद होगी, वो भी आपने बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।